हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे बीच वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में इस सेशन की हम शुरुआत भी करेंगे। और जहां आपको बता दें कि इस वक्त प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति है, इस वक्त प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के जो गर्माहट है, राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की चर्चा है, उन चर्चाओं के बीच का आज का ये सेशन, तो मैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी से आग्रह करूंगी कि वो स्टेज पर आए। आप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, 5 बार के विधायक भी रह चुके हैं, तो राजनीति से इनका कितना महत्वपूर्ण जो रिश्ता है वो हम समझ सकते हैं। सर प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें, प्लीज सर। तो इस सेशन में आगे बढ़ेंगे और इस सेशन को होस्ट करेंगे हमारे सहयोगी विपिन परमार। विपिन परमार जी, ओवर टू यू, इस सेशन को आप मैनेज करें। नमस्कार। वो कहते हैं ना कि सार्थक चर्चा जब होती है तो सियासत की बात जरूर होती है, और सियासत किसी भी प्रदेश के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि सत्ता पक्ष भी तभी काम दृढ़ता और सही तरीके से करता है जब विपक्ष जो है लगातार कचोटता रहता है। मेरे साथ हिमाचल के जो है बेहद ही वरिष्ठ व फायर ब्रांड नेता राजीव बिंदल साहब मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर मैं शिमला पहुंचा, रास्ते में चंडीगढ़ से मैं निकला तो गर्मी थी, लेकिन सर्दी थी, लेकिन यहां आते आते पारा गर्मा गया। अपने राज्यसभा के नॉमिनेशन, मेरा पहला ही सवाल आपसे है, ये किसी ने सोचा नहीं था कि ये समीकरण भी बिठा देगी भाजपा जो है। आपने कैंडिडेट उतारा है और राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं तो लाजमी सी बात है, गणित बिठाया जाता है। इस गणित को बिठाने के पीछे की सियासत क्या है, कितना समय लगा और क्या सोच भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह से जीतेंगे? परमार साहब, आपको सादर नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को और आयोजकों को मेरा सादर प्रणाम। आपने मुझे अपने मध्य आने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सवाल चुनाव का है। लोकतंत्र का आधार है चुनाव, और राज्यसभा का सदस्य भी लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है जी। ऐसे में बिना नॉमिनेशन के एक तरफा कैसे हो जाए, इसलिए लोकतंत्र की आवश्यकता है कि हम नॉमिनेशन करें जी। और हमने लोकतंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नॉमिनेशन किया है जी। और जिनको चुनाव मैदान में उतारा है, हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा हैं। लंबे समय तक उनके पिताजी वो राजनीति में विधायक, मंत्री, सरकारें चलाते रहे, तो एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, वो चुनाव मैदान में है। बाकी जो मतदाता है निर्णय उनको करना। बिल्कुल, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन चुनाव कोई भी राजनीतिक पार्टी जब लड़ती है तो उसका जो टारगेट फिक्स रहता है जीत। और राज्यसभा के चुनाव के लिए जिस तरह से मैंने कहा कि गणित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सिटिंग लेजिस्लेचर्स हैं, जो बैठे हुए विधायक हैं, उनको वोट करना होता है। ये गणित किस तरह से करेंगे? गणित कुछ भी हो, चुनाव तो लड़ना ही है जी। और चुनाव लड़ने के लिए है और चुनाव जीतने के लिए है। तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में है ये, और हमारा उम्मीदवार सबसे बेहतर है, ये हम दावे से कह सकते हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन हुआ है सर, क्योंकि जिक्र इतिहास का करना बेहद जरूरी है। एक ट्रेंड रहता है हिमाचल में, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और इस बार एक बार फिर से जो है तब्दील हुई सत्ता। क्या समझते हैं सर, क्या कारण रहे भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से चुनाव, अगर बात करें हारी पार्टी, उसको लेकर बिंदल साहब का आंकलन क्या कहता है सर, और उस पर क्या काम किया जा रहा है आगे के लिए? वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में है जी। और वो जो मैंडेट उन्होंने प्राप्त किया है जी, वो मैंडेट एक हाईजैक्ड मैंडेट है।
चुनाव के आखिरी मुहाने के ऊपर आकर के उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो भोली भाली जनता है जी, जो डिवोटेड जनता है जी, उसको झूठी गारंटियों के आधार के ऊपर जी, प्रभावित किया। जी, और हमारे प्रदेश में लगभग 22 लाख बहनें हैं जो 18 साल से 60 साल के बीच की उम्र की है। जी, बहुत ठोक बजा करके बोला, एक परिवार में एक बहन होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, हम 1500 रुपया महीना देंगे, और 4 होंगी तो 6000 रुपये महीना एक परिवार को आएगा। जी, 12 महीने में 72,000 रुपये आएगा। वो बहन सोचती रही, हमने बीजेपी की सरकार से सड़क ले ली, पानी ले लिया, बिजली ले ली और मुफ्त यात्रा भी ले ली हमने, अब तो 6000 की बारी है, क्यों ना इसको ही ट्राई किया जाए। जी, और इतना जोर से कहा कि हम पहली कैबिनेट के अंदर 100% डिसबर्समेंट कर देंगे और बहनों के खाते में पैसे चले जाएंगे। जी, तो ये वर्तमान सरकार है, ये झूठ के आधार के ऊपर बनी हुई सरकार है। 14 महीने हो गए, किसी बहन को कोई पैसा नहीं मिला, और अब बगले झांकते हैं, कहते 5 साल पड़े हैं, वक्त आएगा हम दे देंगे। मुझे और कहना है, जी, जी, बेरोजगार बहुत शोर सुनते थे पहलू में, जिनका चीरा तो कतराए खून ना निकला, बहुत जोर से बोला 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट के अंदर देंगे। जी, 1 लाख नौकरियां, 14 महीने हो गए, एक नौकरी भी नहीं दी है। और आप चलिए कैमरा लेकर के, बिल्कुल आपके होटल के बाहर में हजारों बच्चे सड़क के ऊपर बैठे हैं, भरी बर्फ के अंदर सड़क पर बैठे हैं। आपने नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया, दूसरा अल्टरनेट संस्थान नहीं लगाया। 22,000 से ज्यादा पदों के और एग्जामिनेशंस हुए हैं, उसके रिजल्ट पेंडिंग हैं। अकेले GOA के 7,000 बच्चे वो सड़क के ऊपर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमने किया क्या? आपने कहा कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, 67,000 पद रिक्त हैं, 33,000 पद हम सृजित करेंगे और पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे। और ये कोई माननीय मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट है, ये उपमुख्यमंत्री, इन्होंने नहीं कहा जी, श्रीमती प्रियंका जी ने कहा। आज भी आपके मोबाइल में भी उनका वीडियो होगा, हर व्यक्ति के पास उनका वीडियो है, सर्कुलेट कर रहा है, हम पहली कैबिनेट के अंदर देंगे। और मुझे तो ये भी जानकारी मिली कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पूछा कि आपने 1 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी, मैं इसलिए तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी। यानी ये धोखे से बनी हुई सरकार है, जिसने बेरोजगारों को ठगा, जिसने बहनों को ठगा, इन्होंने किसानों को ठगा। बिंदल साहब, पर कांग्रेस कहती है हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। हाँ, बहुत अच्छा व्यवस्था परिवर्तन किया उन्होंने, और सर्विस देने वाला संस्थान बंद कर दिया, नया संस्थान नहीं लगाया, 14 महीने में एक भी नौकरी नहीं दी, 10,000 लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। इस सरकार के अंदर हर व्यक्ति परेशान है। बहुत अच्छा व्यवस्था परिवर्तन है। इतना व्यवस्था परिवर्तन है, कहीं जयराम की फोटो होती थी वहां पर आजकल सुखविंदर जी की फोटो है, तो व्यवस्था परिवर्तन है। ये व्यवस्था, कहते हैं कि 1 साल में काम का आंकलन कर निशाना साधना आसान है, अभी हमारे पास 4 साल पड़े हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से चल रही है बहुत अच्छी बात है, उनको नहीं कहना चाहिए था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अपना वीडियो मेरे मोबाइल में, आपके मोबाइल में भी है। उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में काम करेंगे। आज पहली कैबिनेट कहां गई? और फिर आपने राग अलापना शुरू कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है। आप विधानसभा के सीनियर मेंबर रहे, आपको विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है ये सारा वहां डिस्प्ले होता है, आपको उसकी जानकारी है। इसका मतलब है जानकारी होने के बावजूद आपने जानबूझकर झूठी गारंटियां दी। आपने किसान को कहा 100 रुपए लीटर दूध हम आपका खरीदेंगे। अभी क्या किया पिछले हफ्ते?
बोले 6 रुपए लीटर दाम बढ़ा रहे हैं, 6 रुपए लीटर दाम बढ़ा के 38 रुपए हो गया। बाजार में दूध 60 रुपए मिलता है, तुम 38 रुपए खरीदने की बात कर रहे हो। ये कौन सा दूध खरीद रहे हो आप? बिल साहब, एक तरफ बोला आपने 100 रुपया, एक तरफ 38 रुपए करके आपने 4 बहनों को बुला के धन्यवाद का वहां पर ड्रामा किया। हिमाचल प्रदेश की जनता सब देख रही है जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है और जिस आधार पर ये सरकार खड़ी हुई, रेते के ढेर के ऊपर सरकार खड़ी है। बिल साहब, 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल अब काउंटडाउन उसका जो है वो शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त जो है आचार संहिता भी लग जाएगी। 3-1 का जो गणित है अभी का, किस तरह से पार्टी जो है वो बढ़ रही है? आप पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन को अगर देखें और ऐसे में पूर्व के विधानसभा चुनावों के नतीजे देखें तो 2024 के लोकसभा के चुनावों के लिए क्या तैयारी अलग से की जा रही है और किस तरह से राजीव बिंदल बतौर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट कर 4 की 4 लोकसभा को किस तरह से कैप्चर करने का प्लान बनाया गया है? सर, क्या कुछ स्ट्रैटेजी? परमार साहब, 14 महीने में जी प्रदेश की शक्ल सूरत बदल गई है। 14 महीने पहले जो चुनाव हुआ था, अब जो 14 महीने के बाद हम चुनाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जैसा आपने बताया, 3 चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। जहां तक संगठन की बात है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक पूरी तरह चाक चौबंद रहता है, चाक चौबंद है। हमने उसको और अच्छे से स्ट्रेंथन किया है। हमारा हर स्थान पर कार्यकर्ता वो सुसज्जित है और वो काम पर लगा है। जी। दूसरा, नरेंद्र भाई मोदी जो विश्व के महान नेता हैं जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई सानी नहीं है। और उनके मुकाबले में जो इंडी नाम का ये गठबंधन बना है जी, ये गठबंधन सच में अलग अलग विचारधाराओं का, अलग अलग सोच का, अलग अलग चिंतन का, अलग अलग स्वार्थों का गठबंधन है। और सब लोग अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं और सबका लक्ष्य एक ही है, मोदी हटाओ। और मोदी का लक्ष्य है देश आगे बढ़ाओ, राष्ट्र आगे बढ़ाओ, गरीब का कल्याण, बहनों का, महिलाओं का कल्याण, युवाओं का कल्याण, किसानों का कल्याण, ये मोदी का लक्ष्य है। जी। आज हिमाचल की जनता इस बात को अच्छे से जान रही है, समझ रही है जी। कि भारत अगर आगे बढ़ेगा तो केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मंडी लोकसभा और इसमें भी अगर जे हम इसको चर्चा में नहीं लाएंगे तो हम अन्याय करेंगे। पिछले 10 साल के अंदर देश की स्थिति बदली है। 2004 से 14 के बीच में सोनिया जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आप मीडिया के साथी हर रोज हमको क्या परोसते थे? आज 2G घोटाला, आज 3G घोटाला, आज कोयला घोटाला, आज हेलीकॉप्टर घोटाला, आज पनडुब्बी घोटाला, आज जमीन का घोटाला। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालों से पूरा देश दहल गया था। भारत की जो छवि है वो दुनिया के अंदर तार तार हो गई थी। हम और अच्छी बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ 2004 में खड़े थे और हम उस डूबती हुई इकोनॉमी के अंदर आकर के खड़े हुए। हमने 10 साल के अंदर देश को और सोनिया जी के नेतृत्व में पीछे किया। 2014 से लेकर के 24 में भारत दुनिया की 11वीं आर्थिक महाशक्ति थी, 5वीं महाशक्ति पर खड़ा है। अगले 3 साल के अंदर हम दुनिया की 3री महाशक्ति के रूप में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर और उसके लिए गरीब कल्याण। किसी ने सोचा था 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन प्रति मास मुफ्त में मिलेगा? 4 साल हो गए, अगले 5 साल और मिलेगा।
कहाँ हम लोग विधायक रहे, 2 मकान आते थे विधायक को गरीब के झोपड़ी बनाने के लिए। आज और 4 करोड़ मकान बन चुके हैं, 2 करोड़ और उन्होंने अभी बजट में सैंक्शन कर दिए। अकेले हिमाचल प्रदेश को पिछले 6 महीने में 11,000 मकान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। 11 करोड़ शौचालय, 18 करोड़ घरों में स्वच्छ पीने का पानी। ये है गरीब कल्याण का लक्ष्य। 11 करोड़ किसानों के खाते में। प्रधानमंत्री के चेहरे पर हिमाचल भाजपा लोकसभा चुनावों में जा रही है, तो आपने कह दिया। आपने कहा कि 1 साल का समय बीत गया और मौजूदा सरकार को जनता ने देख भी लिया। कार्यकर्ता कितना बूस्टअप है? राजीव बिंदल पूरे प्रदेश की भाजपा की कमान संभाले हुए हैं। कौन सी वो सीट, 4 सीटों में कौन सी सीट सबसे चुनौतीपूर्ण आपको लग रही है और उसकी जीत? आपका सवाल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहां खड़ा है, क्या उसकी मनस्थिति है? सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की सरकार 1 साल उन्होंने पूरा किया। 10 तारीख को, 11 तारीख को उन्होंने जश्न का ऐलान किया। हम कांगड़ा में कांग्रेस की सरकार बनने का जश्न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया हम हर जिले में और इस सरकार की नाकामयाबियों का ढोल बजाएंगे सड़क पर उतर करके। पूरी सरकारी मशीनरी लगी, पूरे कर्मचारियों को डराया धमकाया गया, पूरी ताकत लगाई। 10,000 लोग वहां ग्राउंड में इकट्ठे नहीं हुए। जिन नेता के नाम पर लोग इकट्ठे किए वो नेता वहां पर आए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 आंदोलन एक ही दिन में किए और 11वां आंदोलन मंडी में किया और 12वां हमने कांगड़ा में किया 18 तारीख को। जितने लोग इन्होंने वहां इकट्ठे किए उससे दुगने लोग स्वतः प्रेरणा से सड़कों के ऊपर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए वहां पर नजर आए। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यक्रम अभी हमने धर्मशाला में देखा, क्या हजूम था। ऊपर से बर्फ आ रही थी और जनता ढोल धमाके के साथ उत्साह के अंदर आ रही थी। वो जो बिलासपुर का कार्यक्रम है, सुंदरनगर का कार्यक्रम है, कुल्लू का कार्यक्रम है, सोलन का कार्यक्रम है और इसी पीटर हाउस के ग्राउंड का कार्यक्रम है। हमने आपने आपके कैमरों ने सब कुछ नोट किया है। 1 साल के अंदर किसी भी प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की साख इस बुरी तरह से नहीं गिरी जितनी साख वर्तमान सरकार की गिरी है। इनकी क्रेडिबिलिटी आज जनमानस के अंदर शून्य के कगार पर आ गई। साहब, आखिरी 2 सवाल आपसे मैं लूंगा। पहला मेरा सवाल ये है कि मौजूदा सरकार ये कहती है कि जो फाइनेंशियल डेट आप छोड़कर गए, जो इकोनॉमी आप छोड़कर गए, उसका परिणाम ये है कि आज जो सरकार है उसको टाइम लग रहा है उन वादों को पूरा करने के लिए। क्या कहेंगे सर? इन्होंने व्हाइट पेपर विधानसभा में प्रस्तुत किया और उस व्हाइट पेपर में कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज बीजेपी की सरकार छोड़ करके गई। अब मैं आपके सामने हिसाब रख देता हूं। माननीय स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी जब सत्ता से बाहर हुए, जयराम ठाकुर जी बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। और अगर इनके व्हाइट पेपर को सत्य मान लिया जाए तो 19,500 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर बीजेपी की सरकार ने कर्ज लिया और उसको लेने के साथ हजारों संस्थान खोले। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 40 साल में जितने सड़कें बनी उससे ज्यादा सड़कें बनी, उससे ज्यादा स्कूल खुले, उससे ज्यादा स्वास्थ्य संस्थान खुले, मेडिकल कॉलेजेस खुले। विकास का एक नया आंकड़ा छुआ। हिम केयर योजना लेकर के आए, गरीबों के कल्याण की योजना लेकर के आए और वर्तमान सरकार ने क्या किया? 70,000 करोड़ में 14 महीने में 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। 1500 संस्थान बंद कर दिए। एक भी स्कूल नहीं खोला, एक भी संस्थान नहीं खोला, एक भी नौकरी नहीं दी, एक भी डेवलपमेंट की स्कीम नहीं चलाई, एक भी विकास का काम नहीं किया। हाँ, अपने मित्रों को बढ़िया नौकरी पर जरूर लगाया। इतना काम इन्होंने किया। मेरा उत्तर इसमें पूरा होना बाकी है।
क्योंकि वो विधानसभा के माननीय सदस्य थे, चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में रहे हो या विधानसभा के सीनियर मेंबर के रूप में। दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ कि वास्तव में आर्थिक स्थिति क्या है। उसके बावजूद उन्होंने 4,000 करोड़ प्रतिवर्ष की गारंटी बहनों को क्यों दी, 5,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसानों को गारंटी क्यों दी, और उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी क्यों दी, 1 लाख नौकरियों का मतलब 20,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष के खर्चे की गारंटी क्यों दी, 1,20,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष की गारंटी देते समय उन्हें ध्यान नहीं रहा कि हम हिमाचल की प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, और उस धोखे के आधार पर सत्ता में आए। आज हिमाचल की जनता हिसाब बराबर करने के लिए पार्लियामेंट के चुनाव में तैयार बैठी। साहब आखिरी सवाल आपसे, राज्यसभा को लेकर जिस तरह से माहौल गरमाया है, पहला सवाल और आखिरी सवाल मेरा सेम है, मैं चाहूंगा जवाब आए। राज्यसभा को लेकर जिस तरह से आपने पॉलिटिकल गर्मी बढ़ा दी है यहाँ पर, क्या सेमीफाइनल समझूं मैं, और क्या 1 राज्यसभा और 4 लोकसभा ये टारगेट सेट है बीजेपी का? कोई भी चीज फाइनल सेमीफाइनल कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र है, चुनाव आते हैं चलते रहते हैं। 2022 का चुनाव चला गया, 14 महीने के अंदर कहां पहुंचे हैं हम। आपका भी आंकलन है, हमारा भी आंकलन है, चारों की चारों सीटें श्री नरेंद्र भाई मोदी की झोली में डालने का लक्ष्य है, और वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये राज्यसभा का चुनाव है, लोकतंत्र है, उसके अंदर हर किसी को चुनाव मैदान में रहना चाहिए। चुनाव से भागना हमारी फितरत नहीं है, इसलिए हम चुनाव मैदान के अंदर। आप गणित का जिक्र नहीं कर रहे लगातार, तो बिंदल साहब थे और लगातार, क्योंकि जब सत्ता पक्ष होता है तो विपक्ष, दृढ़ विपक्ष की भूमिका यही होती है कि सत्ता पक्ष के कामों पर सवाल खड़ा करना, जहां गलत है वहां सही करना, और वही यहाँ पर राजीव बिंदल जो है करते नजर आए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज राज्यसभा के नामांकन के लिए जो है कैंडिडेट उम्मीदवार हर्ष महाजन उतारे गए हैं, उसको लेकर भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि लोकतंत्र में जो है चुनाव लड़ना अधिकार है, लेकिन गणित तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बिठाकर ही जो है तमाम कैंडिडेट्स हो या चुनाव लड़ने की बात हो। तो ऐसे में शिमला मंच से सार्थक चर्चा राजनीति की, तमाम सेक्टर्स की, सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता लगातार करते नजर आएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद परमार साहब, आपका भी, इंडिया न्यूज का भी, और मेरे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग खुश रहें, आनंद में रहें, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।